Good morning, children. This is Manveer Singh Negi, an online educator on Hilltop channel. स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर और आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की NCERT बुक की पहली पोएम द रोड नॉट टेकन। पहले हम इसको पढ़ेंगे एंड देन वी विल एक्सप्लेन एंड देन वी विल ट्राई टू learn a lesson which can change our life. So because my videos are meant only for the children who come from Hindi medium, so we will be bilingual. So let's read the poem, The Road Not Taken. This is a well-known poem is about making choices. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। पोएम पढ़ने से पहले थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जिनको अपनी कंट्री में स्टार्टिंग में कोई रिगार्ड नहीं मिला और उन्होंने बाद में वो इंग्लैंड गई और वहाँ पे उन्होंने पोएम कंपोज करी और वहाँ के पब्लिशर्स ने उनकी पोएम को पब्लिश किया और वो फेमस हो गई और बाद में वो अपने कंट्री आते हैं और उन्हें पोएट लॉरेट तक बना दिया जाता है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि देखो डिसीजन उन्होंने जो लिया उस टाइम पे, अगर वो उस डिसीजन को नहीं लेते तो आज हो सकता था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कोई न जानता हो। यानी कह रहे हैं कि जब हम डिसीजन लेने की उसमें होते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और हम जिस भी ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो हमें उसी ऑप्शन पे बने रहना है, चाहे वो कैसा भी निकले बाद में। तो पहले हम पोएम पढ़ते हैं। ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वेल नोन पोएम्स में से एक है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपल जो टॉपिक्स होते हैं लाइफ के उन पे लिखते हैं, लेकिन दिमाग लगा के लिखते हैं, इंसाइटफुली राइट्स करते हैं। कॉमन ऑर्डिनरी जो छोटी छोटी साधारण सी चीज़ें होती हैं, साधारण से अनुभव होते हैं, उन पर पोएम कंपोज करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं इस पोएम को। फर्स्ट स्टैंजा। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other, just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. अब हम क्या कह रहे हैं कि किसी जो भी लेसन्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं उनका एक उद्देश्य होता है बच्चों को समझाने का। इसलिए नहीं पढ़ाए जाते हैं कि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाएं। The lessons are not taught in the classroom with the purpose that you will get good marks. It's not a main purpose. Main purpose is to change your life so that you could lead your life happily in coming time in your future. तो इस पोएम से हम क्या सीखने वाले हैं, पहले हमें ये माइंड में रखना है। वो कंसेप्ट हो गया पोएम का कि हम सीखेंगे क्या एंड हाउ वी विल चेंज आवर लाइफ हैविंग गॉन थ्रू दिस पोएम। तो पहले एक्सप्लेन करते हैं, हमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड इसलिए कहा गया है क्योंकि इट्स द टाइम ऑफ ऑटम सीजन, तो सारी पत्तियाँ येलो कलर की हो जाती हैं, इसलिए येलो वुड कहा गया है। टू रोड्स डाइवर्स अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं और ऑटम का टाइम है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और राइटर जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट,
उन्हें दुख हो रहा है कि वो दोनों पे ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पे ट्रेवल नहीं कर पाया। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक ही रास्ते का ट्रेवलर बना। लॉन्ग आई स्टूड, काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन, और एक रास्ते को देखा। एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मैं उसे देख सकता था मैं देखता रहा। टू वेयर इट बेंट, जहाँ पर ये मुड़ा। इट बेंट मतलब मुड़ गया वो रास्ता। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब जो पेड़ पौधों के नीचे झाड़ियाँ होती, बुशेज होती, यानी जितने देर तक मैं उस रास्ते को जितने दूर तक मैं उस रास्ते को देख सकता था मैंने उसे देखा, और फिर वो नहीं दिखाई दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा। कम टू द सेकंड वन। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरा रास्ता लिया। जस्ट एज फेयर, फेयर मीन्स यहाँ पे साफ स्वच्छ, मतलब जस्ट वो भी ठीक था जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वो रास्ता बेटर क्लेम कर रहा था, यानी उस पर कम लोग गए थे, क्लेम कर रहा था कि उस पर लोग जाएं। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रासी, फुल ऑफ ग्रास था। एंड वांटेड वेयर का मतलब है कि दैट वे, दैट रोड वांटेड टू बी यूज्ड, वो रास्ता ये चाहता था कि लोग उस पर चले, मतलब दैट वे हैड नॉट बीन ट्रोडन बिफोर, नो मैन हैड गॉन थ्रू दैट वे। दो मतलब भले ही, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, भले ही जहाँ जहाँ वहाँ से गुजरने का सवाल है। हैड वॉर्न, सो वो वेयर की थर्ड फॉर्म है। देन देम रियली अबाउट द सेम, इस दोनों रास्ते लगभग लगभग ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन जो राइटर ने चुना दैट वाज फुल ऑफ ग्रास एंड दैट वे हैड नॉट बीन यूज्ड बाय द पीपल। अब सोचने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि राइटर उस रास्ते को चूज करता है जिस पे कम लोग गए हुए थे, तभी तो वो ग्रासी था और वांटेड वेयर। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, एंड दोनों रास्ते उस मॉर्निंग में इक्वली मतलब बराबर, ले इन लीव्स मतलब पत्तियों में ढके हुए थे। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रीड मतलब होता है पैरों से कुचलना या किसी चीज़ के ऊपर से होके जाना। एंड नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक मीन्स नो, नो मार्क ऑफ स्टेप was there on that way in that morning, यानी उस मॉर्निंग में कोई कदम नहीं पड़ा हुआ था दोनों रास्तों पे। एंड ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने पहला वाला रास्ता ये दूसरे दिन के लिए रखा कि कभी इन कमिंग टाइम आई विल गो थ्रू दैट वे, द फर्स्ट वन। ओके, फर्स्ट वन रास्ते को राइटर ने सोचा कि मैं उस पर कभी और जाऊँगा। येट नोइंग, ये जानते हुए भी कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि हमें रास्ते कैसे लीड करते हैं, यानी जब आप किसी रास्ते पे मूव करते हैं तो यू कैन नॉट कम बैक वंस अगेन, कि ये जानते हुए भी कि मैं अगर उस रास्ते पे चला गया तो मैं फिर से वहाँ पे नहीं आ सकता हूँ उस दूसरे रास्ते पे चलने के लिए। आई डाउटेड, मुझे डाउट हुआ। इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा, नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि वंस यू हैव टेकन डिसीजन यू कैन नॉट कम बैक टू दैट वेरी पॉइंट टू चेंज योर डिसीजन, आप उस डिसीजन को बदलने वापस उसी बिंदु पर नहीं आ सकते। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 9th क्लास में डिसीजन लिया कि मैं उस फलां स्कूल में एडमिशन करूँगा, एंड यू गॉट एडमिशन दियर इन दैट स्कूल, एंड आफ्टर द completion ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं फिर से दोबारा 9th पढ़ूँ, दूसरे स्कूल से पढ़ता। जो भी आपने डिसीजन ले लिया दैट्स ऑल, वो ले लिया। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि मैं उस दूसरे रास्ते पे गया, और मैंने पहला वाला रास्ता ये सोच के रखा कि मैं उस पर कभी दूसरे दिन जाऊँगा, हालांकि मुझे डाउट था कि मैं उस रास्ते पे जाने के लिए वापस आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, आई शैल बी टेलिंग मैं बता रहा हूँगा, दिस मतलब ये चीज़ बता रहा हूँगा, विद अ साई, साई मतलब होता है जैसे आप लंबी सांस लेते हैं, आह भरते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि आहें भरते हैं आदमी, दोनों दोनों उसमें भरता है, जब खुश होता है तब भी और जब दुखी होता तब भी। फॉर एग्जाम्पल, suppose you have got something extraordinary, you are not believing that you will get that very thing,
एंड सडनली यू हर्ड दैट यू हैव वॉन समथिंग, तब भी आप आहें भरते हैं। अगर परेशान हो गए, दुखी हो गए, तब भी आप आहें भरते हैं। तो ये राइटर कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि मैं लंबी सांस भर के ऐसे करके ऐसे करके बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ लोगों को, समवेयर एजेस एंड एजेस इन फ्यूचर में बता रहा हूँ कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, की जंगल में रास्ते डाइवर्स हो रहे थे, अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे दो रास्ते। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, सी पे अटेंशन, और मैंने कौन सा रास्ता लिया था, द वन विच हैड बीन लेस ट्रेवल्ड बाय द पीपल, जिस पे लोग कम गए थे, उस रास्ते को मैंने चुना था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने सारा डिफरेंस पैदा कर दिया। यानी if the writer had not taken that way on that day, on that morning, the writer wouldn't have been famous as he is nowadays. यानी देखो उसने कौन सा रास्ता चूज किया जिस पे कम लोग गए हुए थे, दैट वाज द थिंग डिफरेंट, और उसी चीज ने सारा डिफरेंस पैदा कर दिया। अब हम सीखने वाले क्या हैं, what we are going to learn from this poem, कि once we have taken decision, that decision can make our future or sometime can spoil our future। हमें नहीं पता होता कि ये डिसीजन हमें फ्यूचर में अच्छा साबित होगा या बुरा साबित होगा, लेकिन हमने जो भी डिसीजन ले लिया है, हमें उसी डिसीजन पे बने रहना है। हमें वापस, क्योंकि हम वापस नहीं आ सकते हैं, तो हमको उसी डिसीजन पे रहना है, और तब उसके हिसाब से हमें अपने लाइफ को पॉजिटिवली बदलने की कोशिश करते रहना है। तो ये बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे। तो दो रोड्स हैं, ये सिंबल हैं जो हम जीवन में कभी ऐसे मौके पर होते हैं कि हमें बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को चूज़ करना होता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हम एक ही अपॉर्चुनिटी को, एक ही अल्टरनेट को हमें सेलेक्ट करना होता है। हो सकता है कि वो डिसीज़न हमारे फेवर में ना हो बाद में, या हो सकता है वो डिसीज़न हमारे फेवर में हो, तो आप उस डिसीज़न को लेने के लिए वापस पुनः उस पॉइंट पर नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए पहली बात यह कि हमें तो सोच समझ के डिफरेंट डिसीज़न को करना है। एंड इफ़ समटाइम्स, if that decision is not in our favor, then we should not repent on that thing कि हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा किया होता तो हम ये होते, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें जो डिसीजन ले लिया है, हमें उसी पे बने रहना है। ध्यान दीजिएगा, पोइट उस रास्ते पर गया जहाँ कम लोग गए हुए थे और डिफरेंट बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कि पोइट को अच्छा, मतलब पोइट अच्छा फील करता है या बुरा फील करता है। कहीं लिखा होता कि पोइट बुरा फील करता है क्योंकि ही सेज रिग्रेटफुली, तो दैट्स नॉट मीनिंग, क्योंकि एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी पोइम कैन बी गिवन बाय द पोइट हिमसेल्फ और पोइटस हरसेल्फ। बाकी उसके एक्सप्लेनेशन, देयर कैन बी सो मेनी एक्सप्लेनेशंस ऑफ एनी पोइम और एनी लेसन, लेकिन हम उसमें से एसेंस है जो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस लेसन्स को पढ़ने के बाद हम आगे आने वाली ज़िंदगी में अपने आप को कैसे इस लेसन के जरिए अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश करेंगे। कि पहला, जब हम डिसीजन बनाते हैं हमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हम दोबारा से उस पॉइंट पे नहीं आ सकते हैं उस डिसीजन को बदलने के लिए। हो सकता है कि वो डिसीजन हमारे फेवर में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो डिसीजन हमारे फेवर में ना हो, लेकिन अगर हमने डिसीजन ले लिया है तो तब हमें उस डिसीजन के हिसाब से आगे बढ़ते रहना है। We should not repent over the decision you have already taken, because you cannot change that decision once again, because you cannot go back to that very point to take once again new decision। जैसे हमने अभी आपको बताया कि when you have completed your 12th standard, then you cannot go back to that point to change your decision कि मैंने दूसरे स्कूल में पढ़ाई करनी थी, मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना था। That's all out of your reach. So what actually the poet Robert Frost is making us understand that when there is a chance to uh, take decisions, we must be very careful, we must be very thoughtful, and we should always try to do the different things in our life so that we could lead our life happily in coming time in our future,
and so that we could make our future bright and सक्सेसफुल. सो आज की पोएम में इतना ही, और नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे. सो दैट्स all for today, and we'll see you in next video. So thank you very much.